भी हमारे पास सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड भाई। तो नंबर 1 हमारे पास आ जाएगा भाई सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। सैचुरेटेड का मतलब होता है बेटा संतृप्त, और कार्बन का मतलब कार्बन होता है, ठीक है, और कंपाउंड्स का मतलब क्या होता है, यौगिक, ठीक है। कार्बन के संतृप्त यौगिक जो भी होंगे भी हमारे पास, उनके बारे में पढ़ेंगे भी हम लोग, ठीक है। तो हमने अब से पहले एक सेकंड क्वेश्चन पढ़ा था जिसमें हमने मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन के बारे में पढ़ा था। कौन सी कैटेगरी के अंदर आते हैं वो, एल्केन की कैटेगरी के अंदर आते हैं। उनमें सभी में लगभग डॉट स्ट्रक्चर हम लोगों ने किए थे। कैसे कैसे बॉन्ड बन रहे थे उनके अंदर, सिंगल सिंगल बॉन्ड बन रहे हैं, ठीक है। तो ये ऐसे कार्बन कंपाउंड हैं जिनके अंदर 2 और मोर, कितने भाई, 2 और मोर कैसे बॉन्ड बनेंगे बेटा, सिंगल बॉन्ड्स बनेंगे भाई। कैसे बॉन्ड्स बनेंगे, सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो इसमें हम लिख सकते हैं डेफिनेशन को, द कार्बन कंपाउंड्स, ठीक है, इन विच 2 और मोर सिंगल कोवलेंट बॉन्ड आर फॉर्म्ड, ठीक है, या 2 और मोर सिंगल बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड, दीज आर कॉल्ड सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल में हमारे पास एक ही कैटेगरी ऐसी है कार्बन कंपाउंड की जिसमें सिंगल सिंगल बॉन्ड आते हैं, वो कौन सी होगी भाई, एल्केन की कैटेगरी होगी भाई। किसकी कैटेगरी होगी, एल्केन की। और एल्केन में वो कंपाउंड कौन से हैं भाई, पहला है मान लीजिए मीथेन है भाई, ठीक है भाई। फिर हम लोग मान लेंगे क्या है भाई, इथेन है भाई। फिर क्या है भाई, प्रोपेन है भाई हमारे पास, एटसेट्रा भाई। और भी है भाई हमारे पास, ब्यूटेन है, पेंटेन है, हेक्सेन है, एप्टेन है, ऑक्टेन है, नोनेन है, डेकेन है ना। इस प्रकार से है भाई हमारे पास, लेकिन आपके सिलेबस में 6 ही है भाई। इनमें से किसी एक का डॉट स्ट्रक्चर जो आपको आसान लगता हो, मीथेन का डॉट स्ट्रक्चर बना दें आप लोग, बना दोगे ना, ठीक है। सर्कल वाला आप लोग खुद बना देना, ये डायग्राम कुछ ऐसे बन जाएगा भाई। सर्कल वाला डायग्राम बना देंगे आप लोग, बना दोगे ना, हो जाएगा। इसमें सारे के सारे क्या है, सिंगल सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है भाई। तो उसको क्या बोलेंगे भाई हम लोग, सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। तो आप लोग देख रहे हैं इसमें इथेन का डॉट स्ट्रक्चर बनाया है भाई, ये वाला जो हमारे पास ये वाला डॉट स्ट्रक्चर है किसका है, इथेन का है भाई। तो इथेन में कैसे कैसे बॉन्ड बन रहे हैं भाई, एन है, एन में सिंगल बॉन्ड ही बनेंगे भाई। कैसे बॉन्ड बनेंगे, सिंगल बॉन्ड बनेंगे भाई हमारे पास। समझ में आ गई बात। तो सिंगल बॉन्ड जिसमें बन रहे हो भाई उसको बोल देंगे सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड, बोल देंगे ना, क्लियर है भाई, हो जाएगा। फिर हमारे पास आता है दूसरी चीज है भाई अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड भाई, अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स, ठीक है भाई। तो अनसैचुरेटेड में 2 कैटेगरी बच जाती है हमारे पास, पहली तो एल्कीन और दूसरी एल्काइन भाई, है ना। तो मतलब है जो अनसैचुरेटेड होगी भाई उसमें 2 और मोर जो बॉन्ड मिलेंगे वो डबल भी हो सकते हैं, और 2 और मोर जो मिलेंगे वो क्या हो सकते हैं भाई, ट्रिपल भी हो सकते हैं भाई, ठीक है। तो या उसमें डबल बॉन्ड मिले 2 और मोर, या ट्रिपल बॉन्ड मिले भाई। समझ में आ गई बात। वैसे ट्रिपल बॉन्ड अकेला ही काफी होता है, अकेले से ही वो अनसैचुरेटेड हो जाता है, ठीक है। अगर डबल बॉन्ड सिंगल भी होगा ना तो भी वो अनसैचुरेटेड ही रहेगा, या 2 या 2 से अधिक भी हो सकते हैं भाई। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो उन कार्बन कंपाउंड को हम लोग क्या बोल देंगे, अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड, ठीक है। द कार्बन कंपाउंड्स विच हैव 2 और मोर डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स, दीज आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, एल्कीन आ जाएगा, और दूसरा क्या आ जाएगा भाई, एल्काइन आ जाएगा भाई। क्या आ जाएगा, एल्काइन आ जाएगा भाई। समझ में आ गई बात। तो एल्कीन भाई हमारे पास तो क्या बन जाएगा भाई, मीथीन बन जाएगा, इथीन बन जाएगा भाई, ठीक है। क्या बन जाएगा, प्रोपीन बन जाएगा भाई। क्या बन जाएगा, ब्यूटीन बन जाएगा भाई। क्या बन जाएगा, पेंटीन बन जाएगा भाई। क्या बन जाएगा,
हेक्सीन बन जाएगा भाई, बन जाएगा भाई, नाम क्लियर है सभी को, ठीक है। इसमें आइन लग जाएगा भाई, क्या बन जाएगा भाई, मिथाइन बन जाएगा भाई, क्या बन जाएगा, इथाइन बन जाएगा भाई, क्या बन जाएगा, प्रोपाइन बन जाएगा, इसमें ब्यूटाइन बन जाएगा, फिर बन जाएगा पेंटाइन बन जाएगा, और फिर क्या बन जाएगा भाई, हेक्साइन बन जाएगा भाई, बन जाएगा ना भाई हमारे पास, क्लियर है, ठीक है। तो जो एल्कीन वाले होते हैं भाई हमारे पास, ठीक है, इनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n, क्या होता है भाई, CnH2n होता है भाई इनका जनरल फॉर्मूला। जैसे हमने एल्केन का किया था CnH2n+2 था, वो 2 इसमें क्या करेंगे, हटा देंगे भाई हम लोग, क्या बन जाएगा, CnH2n बन जाएगा भाई, ठीक है। n क्या है, नंबर ऑफ एटम्स को शो कर रहा है भाई, किसका निकालना है, पहले का निकालना है, दूसरे का निकालना है, अप टू 6 निकालना है हम लोगों ने, उसी की वैल्यू रख दें हम लोग, रख सकते हैं ना, ठीक है। और इनका जो जनरल फॉर्मूला है भाई एल्काइन का, वो हो जाएगा CnH2n-2, क्या हो जाएगा भाई, CnH2n-2, जो प्लस किया था उसको क्या कर दें, माइनस कर दें भाई, सीधी सी बात है। किसका जनरल फॉर्मूला हो जाएगा, ये एल्काइन का जनरल फॉर्मूला हो जाएगा भाई, हो जाएगा ना, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप लोग इस फॉर्मूले का यूज करके, ठीक है, इस फॉर्मूले का यूज करके आप लोग क्या कर सकते हो, एक कंपाउंड का फॉर्मूला निकाल सकते हो। तो एक का निकाल लेना हम लोग, मान लीजिए मीथेन का एग्जांपल देना है हमने, है ना, तो मीथेन कौन से नंबर पे है, पहले नंबर पे है, फॉर्मूले में वैल्यू रख दे भाई, एक एक रखनी है भाई, तो क्या हो जाएगा, C1H2 इंटू क्या रहेगा भाई, 1 रहेगा ना भाई हमारे पास, ठीक है। तो क्या हो जाएगा भाई, CH2, या इसको C1H2 भी बोल सकते हैं। अगले फॉर्मूले में इसमें रखने की जरूरत है को नहीं, क्यों, क्या करें, एक C और 2 हाइड्रोजन प्लस कर दे, नंबर वाइज कर सकते हैं ना भाई, ठीक है। तो हमारे पास दूसरे का, इसका इथीन का कितना आ जाएगा, C2H4 आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा इसका फॉर्मूला। इसका क्या आ जाएगा, CH6 आ जाएगा, इसका C4H8 आ जाएगा, इसका C5H10, इसका C6H12 आ जाएगा भाई हमारे पास, आ जाएगा ना, ठीक है। फिर हमारे पास मान लीजिए इसका निकालना है भाई हम लोगों ने, तो एक का तो निकालना पड़ेगा हम लोगों ने, ठीक है। तो पहले का निकाल दे, मान लीजिए मिथाइन का निकाल दें, ठीक है। तो क्या करें भाई, इसमें रख दे भाई C1H2 इंटू 1 और -2, तो C1H2-2 ये क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। दैट इज ए नॉट पॉसिबल। मिथाइन का जो फॉर्मूला है वो C1H0 बनेगा भाई, क्या C1H0 पॉसिबल होगा, नहीं होगा भाई, सीधी सी बात है। तो इसका फॉर्मूला पॉसिबल नहीं है भाई, समझ में आ गई बात, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला पॉसिबल नहीं है, तो CH2 यूनिट प्लस किसमें करें, नहीं कर सकते भाई, तो क्या करना पड़ेगा, दूसरे का निकालना पड़ेगा, निकाल देना दूसरे का। दूसरा कौन है भाई, इथाइन है भाई हमारे पास, ठीक है। इथाइन का अगर हम लोग निकालेंगे तो क्या रहेगा भाई, C1, ठीक है, सॉरी भाई, C2H2 इंटू 2 और -2 भाई, तो क्या हो जाएगा, C2 2 जा कितना हो जाएगा भाई, 4 -2, तो क्या हो जाएगा C2H2। किसका फॉर्मूला आ गया, इथाइन का फॉर्मूला आ गया, कितना भाई, C2H2। इससे आगे हम लोग क्या करें, CH2 यूनिट प्लस कर देना, एक C और 2 हाइड्रोजन, है ना। तो क्या करेंगे, इसके अंदर करेंगे तो C3H4, इसके अंदर करेंगे तो C4H6, और इसके अंदर C5H8, और इसके अंदर है C6H10 भाई हमारे पास, ठीक है। तो इनमें से एक डायग्राम बना रखा है, C2H4 का डायग्राम आप लोग देख लें, ठीक है। ये इथीन का डायग्राम डॉट स्ट्रक्चर बना रखा है भाई हमारे पास, ठीक है। किसका डॉट स्ट्रक्चर है, इथीन का है भाई हमारे पास, ठीक है। तो आप लोगों को एक बार बना के भी दिखा दूं मैं आप लोगों को, ठीक है। मान लीजिए मीथेन का बनाना है भाई हम लोगों ने, किसका बनाना है भाई, मीथेन का बनाना है, ठीक है। मीथेन का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, क्या था भाई, CH2 आया था भाई हमारे पास, क्या था, CH2 भाई हमारे पास, ठीक है। CH2 भाई कार्बन के
कार्बन कितने हैं भाई? एक है भाई। हाइड्रोजन कितने हैं भाई? दो हैं भाई हमारे पास। तो कार्बन एक भाई, ठीक है। हाइड्रोजन कितने लेने हैं भाई हमारे पास? दो लेने हैं भाई, ठीक है। तो हमारे पास क्या करेंगे भाई, दो इलेक्ट्रॉन इसके वैकेंट रहेंगे भाई हमारे पास, ठीक है। ये हाइड्रोजन, ये क्रॉस का सिंबल भाई, ठीक है। ये हाइड्रोजन, ये क्रॉस का सिंबल, ये इसके साथ में रिएक्ट करेगा, ये इसके साथ में रिएक्ट करेगा, और ये क्या करेगा भाई, इन दोनों के साथ में रिएक्ट करेगा। तो देन हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, और इसको लिख सकते हैं CH2। तो दो इलेक्ट्रॉन क्या बना सकते हैं, डबल बॉन्ड बना सकते हैं ना ये, ठीक है। फिर हमारे पास अगर हम मान लीजिए इथीन का करें भाई, तो क्या हो जाएगा, C2H4 हो जाएगा। अब इसमें और भी अच्छे से पता लगेगा आप लोगों को। कार्बन कितने हैं भाई? दो कार्बन है भी हमारे पास। कितने कार्बन है? दो कार्बन है भी हमारे पास, ठीक है। तो सीधी सी बात है, इथीन है मतलब डबल बॉन्ड बनाएंगे भाई, है ना। तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बना सकता है ना भाई, दो दो इलेक्ट्रॉन क्या कर दे, शेयर करे भाई, है ना। तो दो इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या है भाई, इसके यहां पे लगा देंगे, दो इसके यहां पे लगा देंगे, लगा सकते हैं ना अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो देन हमारे पास हाइड्रोजन कितने लगाने हैं भाई, चार हाइड्रोजन लगाने हैं। तो चार हाइड्रोजन, एक दो तीन चार, हो गए ना चार हाइड्रोजन। इनके लास्ट सेल में एक एक इलेक्ट्रॉन है भाई, वो लगा दें भाई। लास्ट सेल में एक एक इलेक्ट्रॉन है भाई, लगा दिया भाई। सबसे पहले क्या करें भाई हम लोग, हाइड्रोजन की करवा दो या कार्बन की करवा दो भाई। कार्बन क्या करेगा, इसके साथ में क्या करेगा भाई, बॉन्ड अप करेगा भाई। क्या कार्बन के 8 हो गए, 2 4 6 8 हो गए ना भाई। तो इसी प्रकार से ये कार्बन करेगा भाई, ये कार्बन करेगा, कितने, 2 4 6 8 हो गए। अभी हाइड्रोजन की करवा दो भैया आप लोग। हाइड्रोजन की कुछ इस प्रकार से हो जाएगी भाई, हाइड्रोजन की कुछ इस प्रकार से हो जाएगी। क्या, कोई नहीं, और बाकी है ना इलेक्ट्रॉन रिएक्ट करने के लिए, रिएक्ट तो नहीं किया इसने और बाकी के साथ में, ऐसा ही बनेगा। CH2 आया तो उसका डायग्राम बना दिया मैंने आप लोगों के सामने, समझ रहे हो बात को, ठीक है। तो ये कुछ किस प्रकार से बन जाएगा, कैसे भाई, ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड ऐसे करके, ये H, ये H, ये H और ये H, किसका फॉर्मूला बन गया, ये इथीन का डॉट स्ट्रक्चर बन गया भाई। किसका बन गया, इथीन का। फॉर्मूला क्या रहेगा, C2H4 रहेगा भाई। तो ये अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड है, क्योंकि एक डबल बॉन्ड काफी होता है अनसैचुरेटेड होने के लिए। समझ में आ गई बात। फिर हमारे पास है, अगर मान लीजिए आप लोग इनका फॉर्मूला, इसका तो पॉसिबल नहीं है भाई, है ना। किसका बना दे भाई हम लोग, इथाइन का बना देना भाई। C2H2 का बना सकते हैं भाई हम लोग, बना सकते हैं ना। मान लीजिए अनसैचुरेटेड में हम लोग किसका बनाए, इथाइन का, C2H2 का बना दे भाई हम लोग। कार्बन कितने हमारे पास, दो कार्बन है भाई हमारे पास, कार्बन दो है भाई, ठीक है। हाइड्रोजन कितने हैं, दो। पहले तो दो हाइड्रोजन लगा दो, दो हाइड्रोजन लगाओ भाई इसको, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन। लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, एक, इसकी में भी एक, इसका ये लगा दिया भाई, लगा दिया ना, एक एक इनको दे दिया। अभी बचे कितने, तीन तीन इलेक्ट्रॉन। तो ये कितने बॉन्ड बनाएंगे एक दूसरे के बीच में, ट्रिपल बॉन्ड बना सकती है ना, बना सकती है या नहीं बना सकती, ठीक है। तो पहले हाइड्रोजन की कंबाइनिंग करवा दो भाई, हाइड्रोजन की कंबाइनिंग होगी। अभी कार्बन करेगा भाई, क्या करेगा, इसके तीन इलेक्ट्रॉन के साथ में कंबाइन करेगा भाई, हाइड्रोजन का भी ले लेगा। कितना, 3 3 6 और 2 8, ठीक है। फिर क्या करेगा भाई, क्या करेगा, 2 3 5 और 3 8। ये डायग्राम कुछ इस प्रकार से बन जाएगा भाई, C ट्रिपल बॉन्ड, ये क्या हो जाएगा H, और ये क्या हो जाएगा H। किसका फॉर्मूला बन गया, ये इथाइन। फॉर्मूला भी बन गया और डॉट स्ट्रक्चर भी बन गया भाई इथाइन का। समझ में आ गई बात। तो एक ट्रिपल बॉन्ड काफी है किसके लिए, क्या बनाने के लिए, अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड बनाने के लिए। समझ में आ गया, डॉट स्ट्रक्चर हो जाएंगे। फिर हमारे पास आ जाएगा भाई
देखो भाई, ये अभी पॉसिबल आइसोमर स्ट्रक्चर्स ऑफ ब्यूटेन। भाई ब्यूटेन का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा था, क्या फॉर्मूला पढ़ा था? C4H10 पढ़ा था भाई, पढ़ा था ना, ठीक है। तो इसके कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर पॉसिबल है भाई? दो पॉसिबल है भाई। कितने पॉसिबल है भाई? दो। फॉर्मूला सेम रहेगा C4H10, ठीक है, लेकिन स्ट्रक्चर क्या होगा? अलग अलग होंगे भाई। ये हमारे पास किसकी फॉर्म में होगा भाई? चेन की फॉर्म में होगा भाई। किसकी फॉर्म में होगा? चेन की फॉर्म में होगा भाई, ठीक है। तो चेन में आप लोग देख रहे हैं कि 4 कार्बन होने चाहिए, तो हमारे पास कितने कार्बन है भाई? हमारे पास 1 2 3 4, 4 कार्बन है भाई हमारे पास। हाइड्रोजन कितने होने चाहिए भाई? 10 होने चाहिए ना भाई। तो कितना हो जाएगा भाई? ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्या 10 हाइड्रोजन है भाई? ठीक है, तो ये हमारे पास इस प्रकार से डॉट स्ट्रक्चर बन जाएगा, जिसको किसकी फॉर्म में बोलेंगे भाई? चेन की फॉर्म में बोलेंगे भाई। किसकी फॉर्म में बोलेंगे? चेन की फॉर्म में बोलेंगे भाई। समझ में आ गई बात? दूसरा जो इसका पॉसिबल होगा वो होगा भाई ब्रांच की फॉर्म में। कौन सी फॉर्म में होगा? ब्रांच की फॉर्म में। कार्बन कितने होने चाहिए? 4 भाई। जैसे आप लोग देख रहे हैं 1 2 3 4। हाइड्रोजन कितने होने चाहिए? 10, ठीक है। 3 इसके साथ में है, 3 इसके साथ में, कितने हो गए? 6। 6 और 3 9 और 1 10। इस प्रकार से क्या होगा? ब्रांच की फॉर्म में इसका स्ट्रक्चरल आइसोमर क्या हो जाएगा? पॉसिबल। 2 स्ट्रक्चर बन सकते हैं इसके। समझ में आ गई बात? कर लोगे? हो जाएंगे ना? देखो भाई नेक्स्ट, अभी हम पढ़ेंगे कि स्ट्रक्चरल आइसोमर होता क्या है बेटा। इसके अंदर है कि भाई वी सी दैट बोथ दीज स्ट्रक्चर्स हैव द सेम फॉर्मूला C4H10। हमने अभी अभी ब्यूटेन के स्ट्रक्चर पढ़े जिसमें स्ट्रक्चर अलग अलग है लेकिन फॉर्मूला क्या है? सेम है भाई, है ना। ब्यूटेन का पढ़ा ना, एक तो चेन की फॉर्म में बन रहा है और दूसरा ब्रांच की फॉर्म में बन रहा है भाई, बन रहा है ना, ठीक है। उसी प्रकार से अगर हम डेफिनेशन करें इसकी तो सच से शुरू हो जाएगी भाई। सच कंपाउंड्स या द कंपाउंड्स भी कर सकते हैं भाई हम लोग, ठीक है, विद आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। आइडेंटिकल फॉर्मूला का मतलब है इसको हम लोग कर सकते हैं कि ऐसे कंपाउंड, ऐसे यौगिक जिनका जो फॉर्मूला है वो क्या रहे बेटा? सेम फॉर्मूला रहे। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या रहे? सेम, लेकिन स्ट्रक्चर्स क्या रहे? डिफरेंट रहे। उसको क्या बोलेंगे भाई हम लोग? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। क्या बोलेंगे? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। तो लिख सकते हैं द कंपाउंड्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आर नोन एज ए स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। समझ में आ गई बात? फॉर एग्जाम्पल हम लोग ब्यूटेन का भी तो दे सकते हैं ना। एक किसकी फॉर्म में बना देंगे भाई हम लोग? एक तो चेन की फॉर्म में बना देंगे और दूसरा किसकी फॉर्म में बना देंगे? ब्रांच की फॉर्म में बना देंगे भाई। बना दोगे ना? क्लियर है? हो जाएगा? देखो भाई, क्लियर है भाई, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल क्या कर देंगे भाई हम लोग? ब्यूटेन जिसका फॉर्मूला C4H10 और दूसरा कर सकते हैं C5H12। ये किसका फॉर्मूला होगा? पेंटेन के 3 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होते हैं जिनको आप आगे पढ़ेंगे भाई, ठीक है। एन पेंटेन, नियोपेंटेन, आइसोपेंटेन। नाम कैसे भी ले दें, एन पेंटेन, आइसोपेंटेन या नियोपेंटेन, कैसे भी नाम ले दें भाई आप लोग, ठीक है। 3 पॉसिबल होते हैं, आगे पढ़ाएंगे आप लोगों को। समझ में आ गई बात? ठीक है। फिर अभी हमारे पास है, ये कहता है भाई कि यहां पे हम लोगों ने क्या करना है भाई? साइक्लोहेक्सेन का एक स्ट्रक्चर बनाना है भाई। तो कहता है इन एडिशन टू स्ट्रेट एंड ब्रांच्ड कार्बन चेन सम कंपाउंड्स हैव कार्बन एटम्स अरेंज इन द फॉर्म ऑफ ए रिंग। मतलब ये कहता है भाई कि जो भी ब्रांच कार्बन चेन में होते हैं भाई, ठीक है, उनको हम लोग क्या करते हैं भाई? रिंग की फॉर्म में एडजस्ट भी कर सकते हैं भाई। मतलब जो हमारे पास क्या कहता है भाई, खासकर जो अनसैचुरेटेड होते हैं भाई, ठीक है, वो साइक्लिक आकृति बनाएंगे भाई। कैसी बनाएंगे भाई? साइक्लिक,
ठीक है, या रिंग की फॉर्म में बना सकते हैं भाई। किसकी फॉर्म में बना सकते हैं? रिंग की फॉर्म में। तो हमने किसका बनाना है भाई? साइक्लोहेक्सेन। साइक्लो से आपको लग रहा है अभी साइक्लिक से बना है, साइक्लो किससे बना है? साइक्लो। और यहां पे साइक्लो का मतलब है रिंग। साइक्लो का क्या मतलब है? रिंग। तो साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मूला है C6H12। कितना है भाई? C6H12। तो इसका डायग्राम बनाना है भाई हम लोगों ने। किसकी फॉर्म में बनाना है? रिंग की फॉर्म में बनाना। ये जो पॉसिबिलिटी है भाई वो किसकी फॉर्म में आएगी भाई? रिंग की फॉर्म में आएगी। कार्बन को कुछ ऐसे तरीके से एडजस्ट किया जाएगा भाई। ये बेंजीन का बनाना है भाई हम लोगों ने। किसका बनाना है भाई? बेंजीन का बनाना है भाई। ठीक है, तो बेंजीन का जो भी है भाई हमारे पास वो बनाएंगे। इसका फॉर्मूला जो होता है भाई हमारे पास वो होता है C6H6 होता है भाई हमारे पास। ठीक है, तो ये भी कुछ इस प्रकार से बनेगा भाई बेंजीन का। ठीक है, तो आप लोग देखें किस प्रकार से बनेगा भाई। कुछ इसी प्रकार से बनाना है भाई। ठीक है, तो कुछ इस टाइप से ही इनको ले लेंगे भाई। कार्बन है कितने? 6 है ना भाई हमारे पास कार्बन। तो कार्बन 6 है भाई हमारे पास। तो एक कार्बन ऊपर भाई, थोड़ा सा स्लाइटली 2 कार्बन भाई, फिर 2 कार्बन इसके जस्ट बिल्कुल बिलो, और एक कार्बन बिल्कुल इनके मिडल में भाई। सेट कर लेंगे भाई इनको ऐसे करके। ठीक है, क्या करेंगे भाई? इसके साथ में इसकी कंबाइनिंग करवा देंगे। ये कंबाइन इसके साथ करेगा और ये कंबाइन कुछ इसके साथ करेगा। इनमें भी कुछ ऐसा ही है भाई, है या नहीं है? हाइड्रोजन कितने हैं भाई? 6 है। सभी के बंटवारे में कितने हाइड्रोजन आएंगे? एक एक आएगा ना। ठीक है, तो एक एक हाइड्रोजन लगा दे भाई इनके साथ में। एक एक हाइड्रोजन लगा दो भाई। एक एक हाइड्रोजन लगा दिया भाई हम लोगों ने। कितने हाइड्रोजन हो गए भाई हमारे पास? 6 हो गए भाई। इनके पास कितने कितने इलेक्ट्रॉन और बचते हैं? एक एक और बचता है ना। ठीक है, तो क्या करेंगे? इस कार्बन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन, इसके पास एक और बचता है, इसके पास भी एक बचता है। ठीक है, फिर इसके पास एक बचता है और इसके पास एक बचता है। ऐसे ही बचते होंगे ना भाई। ठीक है, तो इनके बीच में क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड। इनके बीच में क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड। और इनके बीच में क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड। कौन से कंपाउंड है ये? अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड है। लेकिन किसकी फॉर्म में है? रिंग की फॉर्म में है। किसकी फॉर्म में है बेटा? रिंग की फॉर्म में है बेटा ये। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग किसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं? बेंजीन का स्ट्रक्चर बना सकते हैं भाई आप लोग। फॉर्मूला क्या रहेगा? C6H6। साइक्लोहेक्सेन का क्या फॉर्मूला रहेगा? C6H12 रहेगा भाई। किसकी फॉर्म में स्ट्रक्चर बनेगा? रिंग की फॉर्म में बनेगा भाई। दोनों डायग्राम क्लियर है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोनों के दोनों। है कुछ भी नहीं, ठीक है, और है तो बहुत कुछ है भाई। ठीक है भाई, कर लेंगे ना। फिर नेक्स्ट है बेटा हमारे पास ये है भाई हाइड्रोकार्बन्स पढ़ेंगे भाई हम लोग। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं भाई? हाइड्रो का मतलब समझते हो आप लोग? हाइड्रोजन। हाइड्रो का मतलब क्या है? हाइड्रोजन। और कार्बन का मतलब है कार्बन। जब कार्बन और हाइड्रोजन एक दूसरे के साथ में रिएक्ट करके क्या बनाए? कंपाउंड बनाए भाई, उनको क्या बोलेंगे? हाइड्रोकार्बन्स बोलेंगे भाई। तो इसके अंदर डेफिनेशन है भाई, ऑल दीज कार्बन कंपाउंड्स, ऑल दीज कार्बन कंपाउंड्स विच कंटेन ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन। जिसके अंदर ओनली क्या हो भाई? कार्बन और हाइड्रोजन ही हो भाई। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे भाई? आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स भाई। समझ में आ गई बात? जब हाइड्रोजन और कार्बन एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो उनके जो कंपाउंड बनेंगे उनको क्या बोलेंगे बेटा? हाइड्रोकार्बन्स। या ऑल दीज कार्बन कंपाउंड्स विच हैव कार्बन एंड हाइड्रोजन, दीज आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। समझ में आ गई बात? ये 3 टाइप के होते हैं बेटा। कितने टाइप के होते हैं? 3। नंबर 1 होता है बेटा एल्केन। नंबर 1 क्या आता है भाई? एल्केन आता है भाई, जिनके बारे में मैं बता चुका हूं आप लोगों को। नंबर 2 आता है बेटा एल्कीन आता है भाई। ठीक है, और नंबर 3 क्या आ जाएगा भाई? एल्काइन आ जाएगा भाई। समझ में आ गई बात? क्लियर है? फिर आपको सबसे पहले पढ़ने के लिए मिलेगा भाई, क्या मिलेगा? एल्केन मिलेगा भाई। क्या मिलेगा भाई?
एल्केन मिलेगा सबसे पहले पढ़ने के लिए आप लोगों को। ठीक है, तो एल्केन के अंदर क्या चीज कह रहा है भाई, ये ऐसे कार्बन कंपाउंड है, या इनको बोल सकते हैं भाई ऐसे हाइड्रोकार्बन है भाई, ऐसे हाइड्रोकार्बन है, या कार्बन कंपाउंड भी बोल सकते हैं भाई, है ना भाई। ठीक है, तो ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनको बनाते वक्त, ठीक है, कितने सिंगल बॉन्ड फॉर्म्ड हो भाई, 2 और मोर, क्योंकि एल्केन के अंदर सिंगल सिंगल बॉन्ड कितने आते हैं, 2 या 2 से अधिक ही आते हैं भाई, सारे लगभग सारे के सारे क्या होते हैं, सिंगल बॉन्ड होते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर लिख देंगे द हाइड्रोकार्बन्स विच हैव 2 और मोर सिंगल बॉन्ड्स आर कॉल्ड एल्केन्स। समझ में आ गई बात। ठीक है, जो सिंगल बॉन्ड मिलेंगे भाई, ठीक है, वो कितने मिलेंगे भाई, 2 और मोर मिलेंगे भाई, 2 या 2 से अधिक मिलेंगे भाई। ठीक है, तो उनको हम लोग क्या कह देंगे भाई, एल्केन्स कह देंगे भाई। समझ में आ गई बात, क्लियर है भाई। ठीक है, फिर इनका जो जनरल फॉर्मूला है भाई, जनरल फॉर्मूला, ठीक है, वो क्या रहेगा भाई, CnH2n+2। क्या रहेगा भाई, CnH2n+2। इस फॉर्मूले का प्रयोग करके हम लोग इसके 6 कंपाउंड बना सकते हैं, 6 नाम बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, एन वाले कौन से बनाए थे आप लोगों ने, मीथेन बनाया था, ठीक है, इथेन बनाया था भाई, ठीक है, क्या बनाया था, प्रोपेन बनाया था भाई, ठीक है, क्या बनाया था, ब्यूटेन बनाया था, पेंटेन बनाया था, और क्या बनाया था, हेक्सेन बनाया था भाई, बनाया था ना भाई। इनके फॉर्मूले पता है, मीथेन का फॉर्मूला CH4 होता है भाई, हमारे पास होता है ना भाई। ठीक है, अप टू सोन एक का क्या करना है, इसके अंदर डॉट स्ट्रक्चर बना देंगे भाई। तो सबसे छोटा किसका है, मीथेन का है भाई, मीथेन का बना देंगे, इसके अंदर बना देंगे, हो जाएगा, क्लियर है। अभी दूसरे वाला पढ़ेंगे बेटा हम लोग। दूसरे वाला क्या है भाई, हमारे पास है एल्कीन है भाई। क्या है भाई, दूसरे वाला एल्कीन है भाई हमारे पास। ठीक है, तो एल्कीन जो है वो ऐसा हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन की फॉर्म है भाई ये, हाइड्रोकार्बन। ठीक है भाई, या हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, कार्बन कंपाउंड बोल सकते हैं ना भाई, क्या बोल सकते हैं, कार्बन कंपाउंड बोल सकते हैं भाई। ठीक है, द कार्बन कंपाउंड्स विच हैव 2 और मोर, कौन से बॉन्ड, डबल बॉन्ड्स भाई, जो डबल बॉन्ड होने चाहिए भाई। ठीक है, वो कितने होने चाहिए, 2 या 2 से अधिक भी हो सकते हैं, वैसे तो एक ही काफी होता है अनसैचुरेटेड बनाने के लिए या एल्कीन बनाने के लिए भाई। ठीक है, उनको क्या बोलेंगे भाई हम लोग, एल्कीन्स बोलेंगे भाई। द हाइड्रोकार्बन्स या द कार्बन कंपाउंड्स विच हैव 2 और मोर या 1 और मोर, कौन से बॉन्ड, डबल बॉन्ड भाई। समझ में आ गई बात। ठीक है, इनका जो जनरल फॉर्मूला है भाई, जनरल फॉर्मूला भाई, वो क्या है भाई, CnH2n रहेगा भाई। इसमें हम लोग क्या है, वैल्यू रख के n की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 रख करके क्या कर सकते हैं, इनके कंपाउंड के जो फॉर्मूले हैं वो बना सकते हैं भाई। ठीक है, फॉर एग्जांपल क्या रहेगा भाई, मिथीन रहेगा भाई। क्या रहेगा भाई, मिथीन। दूसरा क्या रहेगा भाई, इथीन। तीसरा क्या रहेगा भाई, प्रोपीन। चौथा क्या रहेगा भाई, ब्यूटीन रहेगा। ठीक है, पांचवा क्या रहेगा भाई, पेंटीन रहेगा। छठा क्या रहेगा भाई, हेक्सीन रहेगा भाई। इसका फॉर्मूला आया था CH2, क्या था, CH2। इसका क्या आया था भाई, C2H4। इसका क्या आया था, C3H6। इसका क्या आया था, C4H8। इसका क्या आया था, हाँ, C5H10। और इसका C6H12 आ गया था भाई। ठीक है, इनमें से किसी एक का डॉट स्ट्रक्चर मान लीजिए इथेन का बना देंगे भाई, आप लोग बना देंगे ना। किस प्रकार से बन जाएगा, ये 2 कार्बन ले लेंगे, इसमें डबल बॉन्ड रहेगा भाई। ठीक है, और कुछ इस प्रकार से आप लोग क्या करेंगे भाई, इसका डॉट स्ट्रक्चर बना देंगे भाई। बना देंगे ना, बना सकते हो, सर्कल वाला भी बना देना है, दोनों बनाने हैं, एक ये और एक सर्कल वाला बना देंगे भाई।
हो जाएगा। फिर नंबर 3 आता है अभी हमारे पास, क्या आता है भाई, एल्काइंस आता है अभी हमारे पास, ठीक है। तो ये भी क्या है भाई, एक प्रकार के हाइड्रोकार्बन्स है भाई, ठीक है, जिनके अंदर क्या रहेगा भाई, 1 और मोर कैसे बॉन्ड मिलेंगे भाई, ट्रिपल बॉन्ड्स मिलेंगे भाई। तो कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, ये 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं ना भाई हमारे पास, ठीक है। इनका जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई, जनरल फॉर्मूला भाई क्या हो जाएगा, CnH2n-2, क्या रहेगा भाई, CnH2n-2 रहेगा भाई हमारे पास, ठीक है। फिर हमारे पास इस फॉर्मूले में रख के हम लोग क्या बना सकते हैं भाई, सबसे पहला क्या है भाई, मिथाइन बना देंगे भाई हम लोग। फिर क्या बनेगा, इथाइन। फिर बनेगा भाई प्रोपाइन। फिर क्या बनेगा, ब्यूटाइन बनेगा भाई, ठीक है। फिर क्या बनेगा, पेंटाइन। और फिर क्या बनेगा भाई, हेक्साइन बनेगा भाई, ठीक है। मिथाइन का फॉर्मूला C1H0 आएगा भाई, तो दैट इज नॉट पॉसिबल भाई, ये पॉसिबल नहीं होगा भाई, ठीक है। तो इसका निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, C2H2 आ जाएगा भाई हमारे पास, H2 ही आता होगा ना भाई, ठीक है। फिर इसका आ जाएगा भाई C3H4, इसका आ जाएगा C4H6, इसका आ जाएगा C5H8, ठीक है। और इसका आ जाएगा C6H10 भाई हमारे पास, ठीक है। किसी भी एक का डॉट स्ट्रक्चर बना दे, मान लीजिए इथाइन का बना दिया भाई आप लोगों ने, क्या बना देंगे, H कितने हैं भाई, 2, कार्बन भी कितने हैं, 2, इनके बीच में क्या करेंगे, इस प्रकार से बॉन्डिंग करवा दें आप लोग। सर्कल वाला भी बनाना है और ये भी बनाना है भाई, ठीक है। ये किसका डॉट स्ट्रक्चर हो जाएगा, इथाइन का हो जाएगा भी हमारे पास, हो जाएंगे भाई, क्लियर है।